तो इथेरियम से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरें और आंकड़े सामने आए हैं और अब तुलना की जा रही है कि क्या ज्यादा फायदेमंद है उस कंपनी के शेयर रखना जिसके ट्रेजरी में इथेरियम है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के पास बिटकॉइन है, वैसे ही कुछ कंपनियों के ट्रेजरी में इथेरियम है, या फिर सीधे इथेरियम ईटीआर खरीदना। तो पता चला है कि असल में कंपनी के शेयर खरीदना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कंपनी के पास इथेरियम को स्टेक करने का विकल्प होता है जिससे वे 3% तक कमा सकते हैं। साथ ही वे अलग अलग डीफाई प्रोटोकॉल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी डिपॉजिट भेजना, ए आवे, कंपाउंड और अन्य कई विकल्प जहां वे गिरवी रखकर अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। और इस तरह से इथेरियम और शेयर की कीमत का यह अनुपात बढ़ता जाता है। इसमें एक निश्चित प्रीमियम भी होता है। और लीजिए, आपके सामने इस समय की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची है। बिटमैन 8,33,000 इथेरियम जिसकी कीमत $3 अरब है। शार्पकलिन गेमिंग 5,21,000 इथेरियम जिसकी कीमत $1.9 अरब है। दी ईथर मशीन 3,45,000 इथेरियम जिसकी कीमत $1.2 अरब है। और वहां पर एक पूरी सूची है। इथेरियम फाउंडेशन, कॉइनबेस और इसी तरह की अन्य कंपनियां भी शामिल हैं। तो यह रहा आपके लिए एक उदाहरण। और इसका मतलब है कि जुलाई से सार्वजनिक कंपनियों ने इथेरियम की कुल आपूर्ति का 1.6% खरीदा है। यह उसी अवधि में ईटीएफ की खरीदारी के बराबर है। यानी कॉइन शेयर्स ने देखा कि इन कंपनियों के भंडार और भी बढ़ सकते हैं। यानी अभी तो यह 1.6% है, लेकिन वे इसे लगभग 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं, यानी 10 या यहां तक कि 15% तक। और इथेरियम की कीमत एक महीने में 45% बढ़ गई है। लेकिन अगर आपको इथेरियम अब महंगा लग रहा है और आप कुछ दिलचस्प ऑल्ट कॉइन्स चाहते हैं, जैसे कि उसी इथेरियम नेटवर्क पर उदाहरण के लिए, तो आप टॉप 5 लिखें और हम अभी आपको 2025 के लिए बेहतरीन ऑल्ट कॉइन्स की एक शानदार सूची मुफ्त में भेज देंगे। आप उन्हें अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं और अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे।